इससे पहले तो कोई डाउट वाउट तो नहीं है? ये भी इजी है। इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, ठीक है, एक ट्रेपेजियम बना लिया मैंने, इनकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, ये और ये, ठीक है। प्रूफ करो ये साइक्लिक है। ये क्या प्रूफ करना है आपको? साइक्लिक। अब साइक्लिक प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। हाँ कैसे हो गया? हाँ कैसे हो गया? कैसे हो गया बताइए? कैसे दिखाएंगे? वही तो प्रॉब्लम है, बताइए। इसका दिखा सकता हूं मैं, इन दोनों का। ये दोनों को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। इनका कैसे दिखा दूं? क्योंकि साइक्लिक के लिए यही रूल है ना कि इनका सम क्या होना चाहिए? 180। बताओ कैसे करूं? तुम लोगों ने तो कर लिया ना। चलो मैं बताता। आता है आपको? इधर मुझसे पूछो, आता है? ठीक है, देखिए, तो ये भी कुछ विवादित टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। विवादित मतलब आपके टीचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। याद है हमने क्वाड्रिलेटरल का शायद लास्ट एक्सरसाइज में एक पढ़ा था, याद करो, ऐसे करके कंस्ट्रक्ट किया था, याद आ रहा है? उसमें क्या करना था आपको? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ करना था, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ करना था। याद है किसी को? तो इसके लिए हम क्या करते थे? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते थे, इसको ज्वाइन करते थे, फिर इसको क्या करते थे हम लोग? पैरेललोग्राम। हाँ क्या ऊपर ऊपर? हाँ इन दोनों को करते थे, मतलब वो क्वेश्चन क्या था याद है? इसको इसको इक्वल करना था, इसको इसको इक्वल करना था। तो अब ये क्यों मैं विवादित बोल रहा हूँ? या तो आप डायरेक्ट उसी बात को क्या कर लो, आप यूज कर लो इसको। अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो इसको आइसोसेलेस क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इसकी क्या खूबी होती है? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। तो अगर आपके टीचर्स को अलाउ करते हैं, नहीं होता है, इसको डायरेक्ट बता देते कि हाँ ये चीज माना जा सकता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको। अदरवाइज पहले उसको प्रूफ करो कि ये दोनों एंगल कैसे इक्वल है, ये दोनों कैसे इक्वल है। तो क्वाड्रिलेटरल का वो वाला जो क्वेश्चन था, उसी तरीके से आपको इसको क्या करना पड़ सकता है? प्रूफ करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे करते हैं ऐसे कर। तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा ना बाहर दिखाना, हमको तो ट्रेपेजियम को अंदर दिखाना। तो मैं कंस्ट्रक्शन वाली लाइन से क्या लेने दूँ? तो सर्कल के अंदर अंदर रहेगा ही ना, क्या दिक्कत है? तुम तो जाने दो बाहर, मुझे तो इनसे मतलब है ना, तुम्हें बाहर वाले से क्या मतलब है? तुम्हें किससे मतलब है? ए बी सी डी से मतलब है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है? और दूसरी चीज, आ गया, तुम्हें इनसे मतलब है भाई, ठीक है। ये तीनों का, ये चारों चीज किस पे लाई करनी चाहिए आपको? इस पे, सर्कल पे लाई करनी चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन से क्या दिक्कत है आप? तो एक बार आप जरूर रिव्यू करिएगा जैसे टीचर आपके बता रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हम जनरली डायरेक्ट कर सकते हैं। एफ ए डी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो एंगल ए किसके बराबर होता है? एंगल बी के। और एंगल डी किसके बराबर होता है? एंगल सी, ठीक है। अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये वाला एंगल इस एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। एक बार जरूर आपके टीचर कैसे करा रहे देखिएगा, ठीक है। जनरली यही कराते हैं, ठीक है, यही चीज होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आप लिख सकते हो इसमें भी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या? क्यों नहीं दे रखा? ये दिया है ये। हाँ दिया है, गिवन है एडी किसके इक्वल है? बीसी के इक्वल है। बोला तो है इसने, नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल है तो आप ये कर सकते हो। अब इतना अगर आपने कर लिया तो अब कुछ बचा ही नहीं।
इफ ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है। अगर ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना हो जाएगा, 180। क्यों भाई, को इंटीरियर एंगल्स की वजह से। अब ये तो सबको पता है ना, इन दोनों का सम कितना होता है, 180। पर हमें किसकी जरूरत है भाई, हमें किसकी जरूरत है, ए और सी की जरूरत है। ठीक है, तो कैसे करें, क्या करूं, किसी भी तरीके से मुझे ए और सी को क्या करना है, क्या 180 दिखाना है, अपोजिट वाले को क्या करना है, 180 दिखाना है। तो क्या इससे कुछ हेल्प मिल रही है, ए बी के बराबर है, डी सी के बराबर है, इससे कोई हेल्प मिल रही है? तो डी किसके इक्वल दिख रहा है आपको, सी के, तो लिख लो। कौन चिल्ला रहा है, हो गया। ए और सी का सम मैंने कितना दिखा दिया आपको, 180। इसी तरह सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, एंगल बी प्लस एंगल डी का सम कितना दिखा सकते हो, 180। तो क्या रूल लिखेंगे, तो हो गया, आप डायलॉग लिख दो। देयरफॉर ए बी सी डी क्या हो गया, इज साइक्लिक, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लिख दो। क्या रीजन होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखूं थ्योरम, एंगल, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल is 180, then it is cyclic quadrilateral। ठीक से लिख लेना, मैं तो ऐसे रफली लिख रहा हूँ, तो ये ऐसे आपको करना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ ये वाली बात, ठीक है, वैसे तो सब यही अप्लाई करते हैं, अगर एक बार चेक कर लेना कि नहीं, हो सकता बोल दें कि ये इसके डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने, हाँ क्या, डी और सी को डायरेक्ट नहीं लिखा, फिर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा है, उसमें इसकी हमने प्रूविंग की है। और दूसरी चीज, जैसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी 7th क्लास में पढ़ी होगी, अगर ठीक से पढ़ी होगी तो 7th क्लास में ये प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है, ये साइड इस साइड के बराबर, तो ये एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्शन है तो आप बिल्कुल वैसे ही प्रूफ करोगे जैसे कि क्वाड्रिलेटरल में प्रूफ किया था। नहीं ऑब्जेक्शन है टीचर को, आप डायरेक्ट लिखिए। 9th क्वेश्चन, पहले खुद सोचिएगा। तो ये रहा फिगर, आप देख सकते हो, 2 सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है बी और सी पे, दिख ही रहा है, ये रहा बी, ये रहा सी। ठीक, 2 लाइन सेगमेंट है ए बी डी एक लाइन सेगमेंट है, पी बी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, दिख ही रहा होगा, मैं रीड फालतू नहीं कर रहा। तुम्हें प्रूफ करना है कि ए सी पी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये प्रूफ करना। बताओ, हो तो जाएगा, तभी तो दिया है क्वेश्चन, हो तो जाएगा, होने के लिए दिया है, प्रूफ लिखा तो होगा तुझे। हाँ हाँ हाँ, समझिए, वो बहुत ही रद्दी, ऐसा ही हो जाए। सबसे पहले आप चाहो तो इसमें 1 2 3 लिख लीजिए, ठीक है, इसका नाम मैंने 1 ले लिया, इसका 2, इसको 3, इसका क्या नाम रख दिया, 4। तो 2 प्रूफ क्या करना है, एंगल 3 को किसके बराबर करना है, एंगल 4। तो सॉल्व करो भाई, प्रूफ। मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है ना, ये क्रॉस कर रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल लग जाएगा यहाँ, सही है। पर इस बड़े वाले सर्कल में आप ध्यान से देखिए, आपकी आंखें यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये एंगल इन सेम सेगमेंट है, एंगल 1 और एंगल 3,
मैं थोड़ा गोजना नहीं चाह रहा, लेकिन चलो गोज देता हूँ। नीला तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों देखो सेम आर्क से बन रहे हैं यहाँ से। वहां से देखना पड़ेगा, अब इसको तो नहीं मोड़ सकता हूँ, आप अपनी बुक को मोड़ के देख लीजिए। तो एंगल इन सेम सेगमेंट दिख रहा है। तो एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 3 के। इसी तरह इधर से अपनी आंखें रखिए यहाँ पे, आप देखोगे कि ये क्या है, एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर है। क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट। आर इक्वल पूरा लिखना तो लिख लेना, ठीक है, बस हो गया। 1 2 के बराबर है, अब 1 3 के बराबर है, 2 4 के बराबर है। तो देयरफॉर अब चाहो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख सकते हो। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से क्या निकल के आ गया? एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4। देयरफॉर उसका असली नाम लिख दो, ACP किसके बराबर हो गया? UCD। ठीक है, वैसे तो ये सब वैलिड है। अगर किसी को 1 2 से दिक्कत है, जैसे वो बता रहे हैं कि टीचर इनके गुस्सा कर रहे थे, तो आप इसका पूरा नाम लिख दीजिए। 1 की जगह नाम तो लिख ही सकते हो, PQ PBA लिख देना, समझ गया ना? अरे मेरी मर्जी में 1 2 डालू, ये जबरदस्ती है क्या? 1 2 डालू क्यों? XY लू भाई, तुम कखा गगा ले लो, कुछ भी ले लो, फर्क क्या पड़ता है? हाँ मैं समझता हूँ, तुम नहीं समझोगे, वो ईगो में लेते हैं, मैं जानता हूँ। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कखा गगा लिखना है, कखा गगा लिखोगे। और 1 2 3 तो अपने बुक में ही मैं दिखा दूंगा, ट्राइंगल में, ट्राइंगल चैप्टर में यूज किया गया, आप देख सकते हो एग्जाम्पल में। इसलिए तो मैं बाहर का कुछ नहीं कराता हूँ, पंगा ही नहीं लेना। समझ आया सबको? फिर से एक बार और बता रहा हूँ। ये एंगल इस एंगल के बराबर वर्टिकली अपोजिट है। यहाँ से आप लोग देखोगे तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, यहाँ से देखो 2 और 4 बराबर है, एंगल इन सेम सेगमेंट। अब 1 2 के बराबर 1 3 के बाद 2 4 के बाद फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप दोनों को बराबर लिख लीजिए, हो गया, नोट कर लो। तो चलिए 10th भी करिए आप ही लोग। If the circle are drawn taking two side of a triangle as a diameter, अगर आपने सर्कल ड्रॉ किया है, ध्यान सुनना, आपने सर्कल्स ड्रॉ किए हैं दो साइड ट्राइंगल को एज ए डायमीटर मान के, तो एक ये लिया मैंने, एक ऐसे सर्कल बना दिया, ठीक। दूसरा वाला ये ले लिया, दो साइड को आपको डायमीटर मान के क्या करने हैं? सर्कल बनाने। तो प्रूफ करो जो पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन है, दोनों सर्कल कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे कर रहे हैं, दिख रहा है सबको? तो ये प्रूफ कर रहे हो कि ये थर्ड साइड पे ही लाई कर रहा है। तो कमाल की बात है, तो हमने डायग्राम बनाया, सच में थर्ड साइड पे क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। पर इस बात को प्रूफ करो, अब ये नहीं बोलना दिख रहा है, दिखने से नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं इधर पे ठीक से। क्वेश्चन ये बोल रहा है वो, अगर आपने कोई ऐसे कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो आप, जरूरी नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल ही लो, इसके दो ट्राइंगल को, वो दो साइड को पकड़ के आप क्या बना लीजिए? डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। देखो एक ऐसे कर लिया मैंने और एक ऐसे कर लिया, ऐसे, ठीक है। तो प्रूफ करो जो इसका इंटरसेक्शन है ये, वो लाई कर रहा है थर्ड साइड पे, ये प्रूफ करना आप। तो आंखों से तो दिख ही रहा है थर्ड साइड पे लाई कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसका नाम मैंने ए ले लिया, इसका बी, इसका सी, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम डी। अगर डी एसी पे लाई कर रहा होगा तो तुम्हें इसको एक लाइन प्रूफ करनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब है, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। ये एसी है, अगर डी यहाँ पे लाई कर रहा होगा तो इनके एंगल का सम कितना होगा? 180, क्योंकि एक सीधी लाइन का हमेशा एंगल कितना बनता है? 180। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे? इसको इससे क्या कर लो, आप ज्वाइन कर लो इसको। तो क्या लिख लो? ज्वाइन किसको? कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा आपको। ज्वाइन B2 किससे? D को जोड़ दिया। गिवन वगैरह आप गिवन है ही क्या? कुछ नहीं है, ठीक है, यही है।
इधर देखो क्या हो गया। तो अब मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया किसको, बी से डी को। अब कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना, मेरा मतलब हो ही गया। ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, तो तुम्हें नहीं लगता सिर्फ ये ग्रीन वाले उसमें देखो एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री। सही है, सेटिस्फाई हो। ये ट्रायंगल देखो, ये व्हाइट वाला ट्रायंगल देखो, एंगल सेमी सर्कल क्या होता है, 90। नहीं मानते, डिग्री में से लगा दो। ये 180 है तो ये कितना होगा, 90। वैसे तो एंगल इन सेमी सर्कल से हो जाएगा। सिमिलरली इधर देखो, ये अगर ये डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल यहाँ कितना हो जाएगा, 90। अब इन दोनों का सम कितना हो गया, 180। इसका मतलब एडीसी एक लाइन है। अब एडीसी अगर लाइन है तो डी किस पे लाई कर रहा है, एसी पे कर रहा है। ये डायलॉग बाजी करनी है, बस सॉल्व करिए। तो क्या करूंगा, एंगल ए डी बी, ठीक है, एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री है। क्यों भाई, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी डी सी भी कितना है भाई आपका, 90 डिग्री। रीजन यही वाला डाल देना, मैं ऐसे कर रहा हूं, आप ऐसे नहीं करोगे, पूरा डालोगे। एड फर्स्ट एंड सेकंड, इसको पहली बात मान ली मैंने, इसको दूसरी मान ली। तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी, यहाँ 90 प्लस क्या है 90, मैंने दोनों का एलएचएस आरएचएस क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ए डी बी बी डी सी मिला के कितना हो गया, 180। यानी ये पूरा, ये दोनों मिला के कितना हो गया, 180। तो बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर से मैं क्या कह सकता हूं, ए डी सी इज अ लाइन सेगमेंट। तो क्या है, एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। एडीसी एक लाइन है और डी क्या कर रहा है, डी लाई ऑन एसी। हो गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने इन दोनों एंगल का क्या कर दिया, सम 180 दिखा दिया। इसका अगर मैंने सम 180 दिखा दिया, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जरूर इस लाइन पे क्या करता होगा, लाई करता होगा, वही लिख दिया। किसके ऊपर से गया, नहीं समझे, आया समझ। मैंने इसको लीनियर पेयर दिखा दिया। लीनियर पेयर तभी बनता है जब एक ऐसी क्या हो, एक लाइन हो, उस पे एक क्या, एक पॉइंट हो जिसका सम कितना हो, 180 हो, इसलिए ऐसा मैंने किया। हाँ, अगर तुम पूछ रहे हो कि ये आपको कैसे पता डायमीटर है, तो गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो गिवन है कि ए बी एंड क्या है, बी सी क्या है, डायमीटर है। ये उसने बोला है ना, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड को एज ए डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करो, ये डायमीटर है। अब डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल होंगे, इसलिए ऐसा। अब क्या बचा, 11th क्वेश्चन। शांत, चिल्ला के रहो इधर, क्यों चिल्ला। 11th क्वेश्चन, ए बी सी एक ट्राइंगल बनाइए आप, ए बी सी ऐसे रफली बना लिया मैंने, और दूसरा ए डी सी, ए बी सी और दूसरा ए डी सी, ऐसे ही तो बनेगा, सही है, गलत तो नहीं बनाया। ए बी सी ये, ए डी सी ये, देख लो दोनों लिखा हुआ। दो राइट ट्राइंगल ट्राइंगल है जिसका कॉमन हाइपोटेनियस है क्या, ए सी, दिख भी रहा, दो राइट ट्राइंगल है भाई, 90 90। तो प्रूव करिए कि सी ए डी, कहीं दिख रहा है सी ए डी, सी ए डी ये वाला एंगल सी बी डी के बराबर है, यानी इस वाले एंगल के। ठीक, क्वेश्चन समझ आ गया, तो देखते हैं इस पे। ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले क्या था, ए बी सी था, और दूसरा क्या था, ए डी सी था, यही है ना, चेक कर लेना। सही है, यही है।
कॉमन है ना एसी, दो ट्रायंगल है, एक ये ग्रीन कर देता हूं, एक वाइट समझ लो। यहाँ पे 90 दे रखा है, यहाँ पे 90 दे रखा है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, सी ए डी और सी बी डी, ये दोनों एंगल इक्वल करना है। तो बहुत ही सिंपल है, इफ एंगल डी प्लस एंगल बी का सम कितना है 180 है, वो कैसे भाई, एंगल डी कितना दे रखा है आपको 90 डिग्री, और एंगल बी कितना दे रखा है आपको 90, दोनों को ऐड करने से कितना मिल रहा है भाई, कितना 180 मिल रहा है। अगर ये 180 है, इसका मतलब ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्या है, क्या हो गया, अभी रुको रिकॉर्ड करो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, टाइम लगेगा पढ़ाने को दो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है। अगर ये साइक्लिक है तो ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं मैं, कोई दिक्कत, साइक्लिक है तो सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने। अब अरे इतने में किसी को दिक्कत है, क्योंकि अगर अपोजिट एंगल का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है 180 होता है, तो वो क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। रीजन यहाँ डाल दूं या डाल लोगे, इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं इज 180, देन इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक से लिख लेना। कौन सा क्वेश्चन है, 11th नंबर है ना, समझ आ भी रहा है तुम्हें, लग तो नहीं रहा, ठीक है हो गया फिर खत्म। एंगल देयरफॉर एंगल सी ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी बी डी के, क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट, दिख रहा है, यहां से आंखें अपने रखिए और देखिए दोनों का आर्क सेम है, ये हो जाएगा एंगल इन सेम सेगमेंट, हो गया खत्म। दिख रहा है, इसको टर्न करूं, कोशिश करता हूं टर्न करूं, ऐसे कर लो, ये दिख रहे हैं क्या, दोनों का एंगल इन सेम सेगमेंट है, दोनों का आर्क सेम है, ये एंगल और ये एंगल इन सेम सेगमेंट आया। हाँ क्यों है, तुम क्या स्लो सुनते हो क्या, दिखाया था एंगल डी एंगल बी 90 90 ऐड कर दी, इसलिए कहता हूँ बातें मत किया करो, ध्यान 180 हो गया एबीसी साइक्लिक, इसलिए क्योंकि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 है, इसलिए साइक्लिक, बिना साइक्लिक एंगल सेम सेगमेंट कैसे करोगे, और वैसे भी आप चैप्टर ही वही सर्कल पढ़ रहे हो, उसका यूज नहीं करोगे तो और क्या करोगे, नोट कर लो। शांत, बहुत हंसी आ रही तुम्हें। प्रूफ करना है एक साइक्लिक पैलोग्राम जो होता है वो एक रेक्टेंगल, क्या गिवन है, लास्ट बार बोल रहा हूँ पीछे ध्यान दो, प्रूफ करना है साइक्लिक पैलोग्राम, क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखा है, पैलोग्राम लिखा है, वो एक रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना है, तो करते हैं भाई। साइक्लिक क्या है, पैलोग्राम है, तो पहले एक साइक्लिक पैलोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है क्या, ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक पैलोग्राम, ठीक, ये एक साइक्लिक पैलोग्राम है, प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना। तो मैंने पहले ही बोला कि जब भी ऐसा करना तो पहला काम क्या होता है, पैलोग्राम प्रूफ करो, जो कि पहले से दे रखा है, आधा टेंशन तो खत्म। रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, अगर ये पैलोग्राम है अपोजिट साइड तो इक्वल है ही, ठीक है, तो बच्चा क्या क्या चाहिए अपने को, एक भी एंगल 90 मिल जाए तो मजा आ जाए, तो हो जाएगा 90, वो कैसे,
ये एक साइक्लिक पैलोग्राम अगर है, पैलोग्राम, पहली चीज तो पैलोग्राम के क्या गुण होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। पैलोग्राम क्या है, अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। इफ ए बी सी डी क्या है, एस क्या है, पैलोग्राम, तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल, हो गया इतना। अब ये साइक्लिक भी तो है, हाँ, ए बी सी डी, अब दूसरे कलर से लिख देता हूं, यहां लिख दे रहा, इफ ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्या है, पैलोग्राम है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी, 180, ठीक है। क्या रीजन है, साइक्लिक पैलोग्राम के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180, लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। बट एंगल ए तो किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर, तो मैंने सी की जगह क्या लिख दिया, एंगल ए लिख दिया, एंगल सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल ए लिख दिया, ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो गया, इसको इससे क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। तो इफ ए बी सी डी क्या है, इस पैलोग्राम है, और इसका वन एंगल क्या है, 90 डिग्री है, देन इट इज रेक्टेंगल, हो गया, खत्म। मुबारक हो, फाइनली सर्कल चैप्टर खत्म, ठीक है। तो क्या लगता है, रिव्यू क्या है, कैसा है चैप्टर, हार्ड, इजी, मॉडरेट, क्या लग रहा है, मॉडरेट है, इजी तो है, सब धड़ा इजी है, ये लास्ट एक्सरसाइज तो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है।